सारे पॉइंट्स एक्सेप्टेड हैं। मैं फिर अभी वो इतना निटी ग्रिटी में जाएंगे तो अभी वो मदन लाल खुराना का बेटा भी लड़ रहा है, तो इनके बेटे भी लड़ रहे हैं, उनकी बेटी लड़ रही है, लेकिन ये इसका जवाब देना पड़ेगा। 10 सालों में हिला नहीं पा रहे। और बताओ, हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे कमजोर आपकी बैटिंग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहती है। नहीं, आप इस बात वो देखिएगा, उन्होंने, देखिए आपने पंडित वाला मुद्दा बताया, हम आपको बताएं, उन्होंने कहा 2020 में पूजन किया, बोले नोट पे गणेश लक्ष्मी छाप दीजिए। अब भाजपा को समझ में नहीं आया कि इस इतना बड़ा काट हम क्या लेके आए। रमेश जी, मैं गलत कह रहा हूं? उस काट को कोई नहीं और कैसे, और आपको भी मालूम है ना, उस पे गणेश लक्ष्मी जी छपने जा रहे हैं ना कुछ, वो पूजन करवाते हैं। वो हर मंगलवार महीने के पहले मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करवाते हैं। तो हिंदुत्व में वाला मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। मैं वही कह रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है सीएम योगी बदल देंगे। संजीव जी ने अपने ओपनिंग कमेंट में कह दिया कि 2020 में ही देख लीजिए, क्योंकि हिंदुत्व तो आप यहां नहीं चला पाएंगे, कम से कम विधानसभा चुनाव में। नहीं, सवाल सिर्फ हिंदुत्व का नहीं है, सवाल विकास और विरासत के समन्वय का है, सवाल विकास की नीतियों का है, जिसको दिल्ली में आपको भी एंटी इनकम्बेंसी लेनी चाहिए थी 10 साल की। नहीं, दिल्ली में पीछे धकेलने का काम किया। और दिल्ली की जनता, आदरणीय पुष्कर सर, भूली नहीं है कि कोरोना काल में जब दिल्ली के वासियों को दवाओं की जरूरत थी तो ये घर घर शराब की बोतलें फ्री में पहुंचा रहे थे। इनको भूलना नहीं चाहिए। जब दिल्ली की जनता को राशन की जरूरत थी कोरोना के सैनिटाइजर अल्कोहल वाला चल रहा था, तो वही तो कह रहे, केजरीवाल से जीतना मुश्किल है। केजरीवाल जी का सच सामने आ चुका है, केजरीवाल के झूठ का पर्दा बेनकाब हो चुका है। और आप सोचिए कि एक राज्य में इससे बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी की क्या हो सकती है कि पार्टी का सुप्रीमो किसी योजना के बारे में जो है निर्देश जारी करता है और अगले दिन उसी का विभाग उसके बारे में खंडन जारी कर देता है। तो ये दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है कि केजरीवाल का समय अब समाप्त होने जा रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से किस तरीके से शीश महल से लेकर उसको अपने एडवर्टाइजमेंट तक में खर्चा किया है। आपकी बात का जवाब मैं अब संजीव जी से लूंगा। संजीव जी, आपको क्या नहीं लग रहा है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ फैक्टर हो सकता है? मोदी जी के 10 साल बाद भी आपने देखा लोकसभा में 240 पे आ गए, लेकिन आपको कतई कहीं पे कोई ये लग रहा है अंदर रणनीतिकारी में कि अब की एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है? और इसका जवाब जरूर दीजिएगा, जो 2020 तक जो भ्रष्टाचार का लेवल अरविंद केजरीवाल पर नहीं चिपकता था, अब की 5 साल में चिपक गया कि शराब घोटाले में पैसा लिया है। और कई स्कूलों में रिपोर्ट है, जैसा कि खुद वो पूरा संदीप दीक्षित चिट्ठा लेके घूम रहे हैं। तो अब की आपको अपनी भ्रष्टाचार वाली छवि से भी लड़ना होगा जनता के बीच। और ये जो शराब घोटाले वाला है, इसका लेवल बहुत बुरा लगा है। और गवर्नेंस के मामले में आप हमेशा सीधे एलजी को ले आते थे, जबकि शीला दीक्षित जी ने लगातार 3 बार सरकार चलाई और उस दौरान सरकार में 7, 8 साल, 9 साल बीजेपी के रहे। चौहान जी, मुझे लगता है कि सवालों की फेहरिस्त बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा वक्त देंगे तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात हम बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल लगातार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, चूंकि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पे सरकार में है, और जो भी रही सही है वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है, कांग्रेस को बोलने का मौका दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो लगातार सब जगहों पे कह रही है कि हम लोकतंत्र में इतना तो रखिए संजीव जी, लड़ रहे हैं कभी कभी, वो भी उनके पास भी एक विरासत है। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ करके यदि उनको लगता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में थोड़ा बहुत ताकत मिल जाए तो मिल जाए, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? भला लगे रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। मुद्दे का जवाब नहीं दिया और मुद्दे की बात नहीं करते हैं ये लोग, आप बोलेंगे इधर उधर की बात करते हैं। विवेक जी, मैं आप पास आऊंगा, रमेश जी के पास इस राउंड में बाद में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। उनको बोलने दीजिए, उन पे बड़े आरोप है।
मैंने कहा कि भारतीय राजनीति में ये परिवर्तन आपको पहली बार ऐसा दिखा गया कि बीते 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा, जो देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो लगातार 10 सालों तक पूरे दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहती रही, रेवड़ीबाज कहती रही हमारे पार्टी को, वो मजबूर हो गई इलेक्शन के समय ये बात कहने में कि हम आम आदमी पार्टी के उन सारे नीतियों को जारी रखेंगे, कुछ और उसमें ऐड कर देंगे। जो हमसे सवाल पूछती थी पार्टी कि 2100 कहां से लाओगे देने के लिए, वो कहती है कि हम 2500 ला के देंगे, मतलब कि आप इस लेवल पे उतर जाइए कि तू मैं कीजिए। तो ये दिखता है कि जिसे वो रेवड़ी कह रहे थे, दरअसल जनता के मुंह पे तमाचा मार रहे थे, आज उनसे कर जोड़ के माफी मांग रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगता कि देश के प्रधानमंत्री जी आते, नड्डा जी को आगे नहीं करते, हिम्मत होती आगे आते और कहते कि हमसे गलती हुई, हम उन सारे नीतियों को आगे चालू रखेंगे और ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे गलती हुई, मैंने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, पहली बात। दूसरी बात, हमें मेरी बहन महिला सुरक्षा के बारे में बता रही है, वो कह रही है कि देश मुख्यमंत्री के आवास में पिट गए। अरे मैडम, प्रशासन आपके हिस्से में है, पकड़िए उस आदमी को, पकड़ लीजिए, एक मिनट रीचा जी, यदि सिद्ध हो सके तो उसे फांसी लगा दीजिए। मैं संजीव जी से पूछ रहा हूँ, रीचा जी 2 मिनट दिए, 2 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए मैं लूंगा ये सवाल, आप परेशान क्यों हैं? ये तो कानूनी प्रक्रिया है ना, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, मतलब घर के आपने क्यों नहीं निकाला? संजीव जी, आपके बड़े नेता पर आरोप था, विभव पर आरोप था, आप निकाल देते पार्टी से। मुख्यमंत्री के, आप तो शुचिता की राजनीति करते हैं ना, आप कह देते तब तक वो पार्टी से सस्पेंडेड रहेंगे। केवल आरोप पर निकाल देने की बात, आरोप किसी दूसरे के घर पे नहीं लगा था, आरोप मुख्यमंत्री आवास के अंदर लगा था, और आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया था, जो अरविंद केजरीवाल का झंडा बैनर लेके चिल्ला रही थी। पुष्कर जी, आरोप और सिद्ध होना, दोषी सिद्ध होना, दोनों दो चीजें हैं। यदि आरोप लगाने की बात थी तो कल तक जो तड़ीपार थे, आज वो हमारे गृह मंत्री हैं, आज वो ना गलत, बिल्कुल मैं आपको ये बात नहीं कहने दूंगा। उस पे कोर्ट से उनको बाकायदा, मैं रमेश जी को बीच में इंटरवीन कर लाता हूं, गृह मंत्री के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं साबित हुए, आरोप लगे, कोर्ट से वो मुक्त हो गए। जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं है, राज्यसभा की सांसद है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी है। अगर उनके साथ हिंसा मुख्यमंत्री के आवास में होती है तो आपको विकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनी, इनकी बात पूरी हो जाती है। रिचा जी 2 मिनट, रिचा जी 2 मिनट, इनकी बात पूरी। 2 मिनट भी नहीं लेंगे, 1 मिनट लेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि हम रिचा जी 2 मिनट बोल देंगे, मैं आप ही को लाऊंगा। हमें कहा जा रहा है कि हम अवैध घुसपैठियों के पैरोकार हैं। साहब, रिकॉर्ड बताता है कि 2014 से लेकर के 2025 तक सबसे ज्यादा ये अवैध घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए। कैसे आए? मेरी गलती थी, उड़ के आए, अरविंद केजरीवाल जी हवाई जहाज से उसको लेके आए। कौन फेल्योर रहा? देश का गृह मंत्रालय फेल्योर रहा। बीएसएफ उसके हिस्से में आता है, उससे बात की जाए या हमसे बात किया जाए? हर इलेक्शन के समय आप इस तरह का शगुफा छोड़ते हैं कि इनको निकाल के बाहर फेंकना है। किसने आपके हाथ पांव बांध दिए? निकाल के फेंकिए। 5 साल कहां थे? दही जम गई थी हाथ में, या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी आपने, निकाल के फेंक दे। भ्रष्टाचार पे नहीं फेंकेंगे। ये इलेक्शन के वक्त में इनको हिंदू मुसलमान, सुन तो लीजिए मैडम, हिंदू मुसलमान भारत, आप अपने कमजोरियों को मेरे ऊपर मत थोपिए, आप अपने कमजोरियों को मेरे हिस्से में मत लाइए। दिल्ली की जनता ने 7 सीटें दी है आपको, दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा की सीटें आपके हिस्से में दी है। क्या किया आपने? संजीव जी और रिचा जी, मैं इनको यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटें इनके हिस्से में दी है। 7 लोकसभा सीटों के कम से कम उसका भी ख्याल रखे ना प्रशासन सभा। दिल्ली की स्थिति है कि क्राइम के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि सबसे ज्यादा इसके बारे में क्या बात है? दिल्ली एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है।
इसके बारे में ये बात नहीं करनी। आयोग ये मेरे हिस्से में दे दीजिए, फिर हम बात करते हैं। आवास भीतर सुरक्षित नहीं ऐसे है, नहीं होगा, इसका ऐसे नहीं जवाब होगा। आपको दिल्ली की आपने बोला, मैंने सुना, मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। नहीं तो यदि कुछ समय में करके जाए तो खींच अगर मुख्यमंत्री के आवास के भीतर सुरक्षित नहीं है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और इस देश की आधी आबादी वो महिलाएं जिनका चूड़ियां गौरव है, जिनका चूड़ियां, आप उन चूड़ियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेंगे? कम से कम महिला सम्मान तो, क्या आपके घर की महिलाएं चूड़ी नहीं पहनती हैं? वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। महिलाओं का अपमान करने की कोई सीमा तय कर लीजिए। आपको दिल्ली की आधी आबादी सिखाने जा रही है, किसी पुरुष के हाथों में चूड़ी पहनने की वजह से आपको इतनी यदि तकलीफ हुई है तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? किसी पुरुष के हाथों में चूड़ी पहनना यदि आपका अभिमान का प्रतीक समझ रही है तो पहले चूड़ी हो, हमें कोई एतराज नहीं है। आबादी का आप अपमान कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी को मुख्यमंत्री आवास में अगर बैठकर पिटवाया जाता है तो विकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत के अंतर्गत इस तरह की बातों का कोई असर नहीं है। दिल्ली की जनता स्वास्थ्य पे आपसे बात कर रही है, दिल्ली की जनता शिक्षा पे बात कर रही है, दिल्ली की जनता बुजुर्गों के बारे में बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपसे बात कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा पर अन्यथा यदि आपको लगता हो कि इस तरह से लड़ाई करके एक मिनट साहब, एक मिनट, मैंने दोनों लोगों की कोशिश की। मैंने कहा कि आप ऋचा जी पुलिस के पास केस है तो पुलिस अब तक क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? मैं ये भी सवाल पूछूंगा ना। फिर आप अगर एक ही मुद्दे पे लगे रहेंगे कि स्वाति मालीवाल का, तो ठीक है, उनकी पार्टी ने बिल्कुल गलत किया, उनके नेताओं ने गलत किया, उसको सुरक्षा दिलाने का काम अब किसके पास था?